बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम सरल शब्दों में जानेंगे क्रिया क्या होती है। तो देखिए, जैसे हम कहते हैं कोई ए पदार्थ है, मान के चलो कोई ए पदार्थ है और वो बदल जाए पदार्थ बी में, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्रिया हो गई, है ना? जैसे मान के चलो दूध है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहेंगे दूध तो दही बन गया। मतलब दूध की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, क्योंकि अब जो दूध की प्रॉपर्टी है और दही की प्रॉपर्टी है, दोनों अलग है बच्चे, है ना? जैसे मान के चलो फिर से एक एग्जांपल दें, कोई चीज ए है और फिर से वो ए ही रहे, है ना? मतलब कोई चीज ए है और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ए ही रहे, है ना? तो हम क्या कहेंगे? कोई क्रिया नहीं हुई। जो पहले गुण थे इस ए के, वही गुण अभी भी है। तो बच्चों, क्रिया का मतलब होता है बदलना, है ना? जो गुण हैं, गुण उसके बदल जाएं। तो जब हम केमिकल की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, मतलब उसके जो रासायनिक गुण हैं, वो डेफिनेटली बदल गए होंगे। परिभाषा क्या है बच्चे? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है, पदार्थ यहाँ पर ए है, फिर ए पदार्थ से पदार्थ क्या बन गया? बी बन गया। बच्चों, पदार्थ ए के गुण अलग हैं, पदार्थ बी के गुण अलग हैं। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया। क्या एग्जाम्पल बताया हमने बच्चे? हमने आपको बताया जैसे दूध है ना? दूध से क्या बन गया? दही बन गया, है ना? तो दूध की अलग प्रॉपर्टी होती है, दही की अलग प्रॉपर्टी होती है। इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके कुछ प्रकार हैं। यहाँ पे हमने 8 प्रकार लिखे हैं, एक-एक करके अपन पढ़ेंगे। सबको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, या फिर हम इसे बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। देखो, नाम से पता चलता है बच्चा कि संयोजन मतलब संयोग हो रहा, या हम कह दें योग हो रहा, तो इसे हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, है ना? तो देखिए, फर्स्ट अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। मान के चलो बच्चा, मान के चलो आप कि कोई पदार्थ ए है, कोई पदार्थ ए है, उसकी क्रिया करा रहे हैं हम पदार्थ नंबर बी से। पदार्थ किससे? बी से। तो जो हमें पदार्थ मिला है, जो हमें पदार्थ मिला है ना? तो जो हमें पदार्थ मिला है, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा भाई साहब? क्या दिक्कत हो गई है? सेलेक्ट हो गया यार। एक मिनट रुकना। जो पदार्थ हमें बी है, उससे हम क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर बन गया ए बी, या हम कह सकते हैं कि सी बन गया। ठीक है? अब यहाँ पर आपको पदार्थ सी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं कि ए बी बन गया। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, ये दोनों मिले और पदार्थ नंबर ए बी बन गया, है ना? अब देखिए, यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे सी है, O2 है, और यहाँ पे क्या बन गया? CO2 बन गया। कोयले का दहन है। कोयले का दहन कैसे होता है? हमने एक कार्बन का टुकड़ा लिया, है ना? उसे हमने रख दिया। कहाँ पर? वायु की उपस्थिति में। तो कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यहाँ पर देखो, सी दिख रहा आपको, फिर एक O2 दिख रहा, तो यहाँ पे देखो कंबाइन होके क्या बन गया? CO2 बन गया। ठीक? दूसरा एग्जाम्पल देखो, यदि आपको ये समझ में नहीं आया, जल का निर्माण। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, H2 है, फिर यहाँ पे O2 है।
क्या बन गया, H2O बन गया। सब कुछ यहाँ पे जुड़ गया। ऐसा नहीं है कि आपने दो चीजें मिलाई हों, कुछ जुड़ गया हो और कुछ बाहर निकल गया हो। सारा कुछ देखो यहाँ पे जुड़ गया, योग हो गया। देखो तीसरे एग्जाम्पल से देखो, एस है और O2 है, तो क्या बन गया, SO2 बन गया। देखो यहाँ पे फिर से जुड़ गया, मतलब यहाँ पर योग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, योग हो रहा है, S प्लस O2 SO2। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca प्लस CaO प्लस H2O, तो क्या बन गया, CaOH का ट्वाइस। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, योग हो रहा है। इसलिए हम इस अभिक्रिया को बोलेंगे योग अभिक्रिया, है ना। फिर से मैं आपको बता दूं, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते। एकल का मतलब है एक, यहाँ पे उत्पाद कितनी है, एक। बच्चा हम आपको पढ़ा चुके हैं उत्पाद क्या होता है। उत्पाद होता है राइट हैंड साइड वाला पक्ष, है ना। और अभिकारक कौन सा होता है, सामान्यतः लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है बच्चा। अब दूसरी अभिक्रिया पे चलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नाम से समझ में आ रहा है, वियोजन मतलब वियोग होना, वियोजन मतलब वियोग होना, अपघटन मतलब अपघटित हो जाना, टूटना। या फिर आप यहाँ पर देखें, देखो ये शब्द है, वियोजन मतलब वियोग, अपघटन मतलब टूटना, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। अब देखो बच्चा, यहाँ पर FeSO4 है, यहाँ पे क्या है, FeSO4 है। ये टूट गया, किस किस में टूटा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखो यहाँ पे जो अभिकारक है, अभिकारक केवल एक है। कौन सा अभिकारक है, ए जो लेफ्ट हैंड में दिख रहा, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा, FeSO4। यहाँ पे अभिकारक एक है, लेकिन उत्पाद कितने हैं, एक, एक, दो, तीन। उत्पाद कितने बन गए, तीन बन गए। मतलब अभिकारक टूटा और एक से अधिक हमें क्या मिल गए, उत्पाद मिल गए, या हम कहेंगे दो या दो से अधिक क्या मिल गए, उत्पाद मिल गए। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो देखिए, मान के चलो अपने पास है ए बी, अपने पास क्या है, ए बी सी, है ना। अपने पास है ए बी सी, तो ये टूटा तो ए में कन्वर्ट हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया और सी में कन्वर्ट हो गया। तो इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपन दूसरी अभिक्रिया पे चलते हैं। ऐसा समझ लो, एक छोटा सा मजाक कर लेते हैं, है ना। देखो एक सुंदर कन्या है ए, एक सुंदर कन्या है ए जिसका नाम है कल्लू, है ना। एक सुंदर लड़का है बी जिसका नाम है कलुआ। ठीक है, जिसका क्या नाम है, कलुआ। ठीक है, तो ये साथ साथ रहते थे ए और बी। अब क्या हो गया, इनकी हो गई लड़ाई, इनकी क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो सुंदर कन्या अलग हो गई और जो सुंदर लड़का है वो अलग हो गया। मतलब कल्लू और कलुआ दोनों अलग अलग हो गए, है ना। तो इनका क्या हो गया, वियोग हो गया। तो वही तो हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं बच्चा, कि देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये जब टूटेगा, देखो ये क्या है, अभिकारक है, क्या है, एक अभिकारक है। ये टूटेगा तो एक से अधिक उत्पाद बनाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उत्पाद कितने हैं, एक और एक, दो। अभिकारक कितने हैं, एक। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए इस सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, यहाँ पे Ag टूट गया और Br टूट गया। यहाँ पे कितने उत्पाद हैं, दो।
अभिकारक कितने हैं? एक। अभिकारक कितने हैं बच्चा? एक है। अब देखिए, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मा का मतलब है हीट करना, किसी भी चीज को ऊष्मा प्रदान करना। जैसे जिंक कार्बोनेट है, यह जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। लेकिन कैसे टूटेगा? ऐसे नहीं टूटेगा। जब इसको आप गर्म करोगे, जब इसको आप क्या करोगे? गर्म करोगे। यहाँ पे देखो लिखा ऊष्मा। जब आप जिंक कार्बोनेट को ऊष्मा दोगे तो जिंक ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं बेटा? जिंक ऑक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीजों में टूट जाएगा। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर है? देखो यार, अब भी बताया, एक सुंदर लड़का और एक सुंदर कन्या। सुंदर कन्या का नाम है ए, जिसका नाम है कल्लू। और एक लड़का है बॉय, जिसका नाम है कलुआ। तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। कब तक अच्छी थी? जब तक तीसरा नहीं था। अब एक कोई लड़का आया, तीसरा वाला, है ना? वो यहाँ पे क्या कर रहा है? इनको फोर्स कर रहा है। इन दोनों के बीच में क्या करवा दी? लड़ाई करवा दी। तो किस में टूट जाएंगे? ए में और बी में। ठीक है? तो लड़ाई करने के लिए इनने क्या की? मेहनत की, अपनी ऊर्जा क्या की? खर्च की। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जो जिंक कार्बोनेट है बच्चा, जब यहाँ पर हम ऊष्मा देंगे, है ना, हीट करेंगे, तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। इतना क्लियर है? अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, है ना? नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है? देख लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे H2O है, इसमें जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? 2H2 प्लस O2 में। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि भैया आप बैलेंस करो ना, ये बैलेंस नहीं है। 2H2O है, तो यहाँ पे 2H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से है प्रकाश वियोजन। देखो, वियोजन का हमने आपको मतलब बता ही दिया। वियोजन का मतलब है टूटना, वियोजित हो जाना, वियोग हो जाना। जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश वियोजन। 2 AgBr सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो 2 Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा। बच्चा, इस सभी जो हम ये कैटेगरी पढ़ा रहे हैं आपको, ये वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं। देखो, सीधी सी बात है, आपने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, है ना? आपको पता है वियोजन अभिक्रिया क्या है? इसमें क्या होता है कि जो एकल अभिकर्मक होता है या अभिकारक होता है, एक अभिकारक टूटेगा और एक से अधिक उत्पाद बनाएगा। अब अगर ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। यदि वियोजन विद्युत के द्वारा हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे विद्युत वियोजन। यदि वियोजन प्रकाश के द्वारा हो रहा है बच्चा, तो हम उसे बोलेंगे प्रकाश वियोजन। ठीक है? तो सिंपल सिंपल परिभाषा है, बहुत सिंपल है, सरल शब्दों में लिखी है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखिए, बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हम यही भूल जाते हैं किस में ऊष्मा निकलती है, किस में ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब है ऊष्मा का निकलना, है ना? जैसे मान के चलो, देखो, ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब है सोखना, क्षेपी का मतलब है निकलना, उत्सर्जित होना। देखो बच्चा, दो चीजें हैं, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। हमें दो ही में कंफ्यूजन होता है, मतलब आपको कंफ्यूजन होता है, कभी आप भूल जाते हैं कि ऊष्मा शोषी में अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है कि ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा निकलती है। तो हमेशा याद रखो,
जो ऊष्मा शोषी है, वो जो ऊष्मा शोषी है, वो ऊष्मा को सोखेगा, है ना? जो क्षेपी है तो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मतलब इसमें जो ऊष्मा है वो उत्सर्जित होगी। क्या होगी? उत्सर्जित होगी। तो यहाँ पे देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसकी ट्रिक क्या है? देखो बच्चा, हमेशा जब मैं 10th में था तो मैं भूल जाता था कि ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा उत्सर्जन होना है कि ऊष्मा शोषी में। आपको बस इतना याद रखना है, हिंदी मीडियम के हो आप, कि ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब है सोखना, है ना? तो सोखना का मतलब है कि उसमें ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी। क्षेपी, क्षेपी अपोजिट समझ लो कि उसमें क्या होगी? उत्सर्जित हो जाएगी। उदाहरण क्या दिया है? उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस 2O2 क्या बन जाएगा? CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। बच्चा, जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, अगर राइट हैंड साइड ऊर्जा लिखा है मतलब यहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड ऊर्जा लिखा होता तो हम कहते कि अवशोषित हो रही है या ऊष्मा लग रही है। इतना क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है कि जो श्वसन है उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। श्वसन को एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? बच्चा, इसमें एक स्मॉल करेक्शन कर लेना। यहाँ पे लिखा है पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ टूट जाते हैं। खाद्य पदार्थ टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। देखो, तो यहाँ बता दूं मैं, देखिए जी, यहाँ पे देखो, ए है C6H12O6। इस सूत्र होता है ग्लूकोज का। इस सूत्र किसका होता है? ग्लूकोज का। आप याद रखना। प्लस 6O2 क्या बन जाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। जब भी ऊर्जा उत्पाद वाले पक्ष में निकलेगी तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऊर्जा क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है। ऊर्जा क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है। इस साइड ऊर्जा अपन लिखते तो इसका मतलब है अवशोषित हो रही है। अब देखिए, जैसे ये बच्चा, अपन खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तो भोजन अपने पेट के अंदर जाएगा। जब पेट के अंदर जाएगा तो फिर भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। पाचन होगा तो जो पाचन के समय खाद्य पदार्थ है ना? उनमें से मान के चलो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सारी चीजें अलग-अलग हो जाएँगी। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है कार्बोहाइड्रेट का, कि मान के चलो आपने चावल खाया, आलू खाया, उसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट इन्होंने आपके खाने से ले लिया, ठीक? अब क्या होगा बच्चा? कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज प्राप्त होगा। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज प्राप्त होगा। और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलके, जो ग्लूकोज रहेगा वो ऑक्सीजन से मिलके, है ना, क्रिया करके अपने शरीर को, मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। जैसे यहाँ पे देखो 6CO2 प्लस 6H2 और क्या बन गई? यहाँ पे ऊर्जा। ऊर्जा क्या हो गई यहाँ पे? उत्सर्जित हो गई। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद है नेक्स्ट अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बच्चा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए, शोषी का मतलब होता है ऊष्मा का सोखना। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शोषी का मतलब है सोखना। शोषी का मतलब क्या है? सोखना। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। ठीक है? उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे।
उदाहरण लिखे हैं H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा एरो 2HI। कहने का मतलब है अगर आप H2 प्लस I2 मिलाएंगे तो 2HI नहीं बनेगा। यहाँ पे H2 चाहिए प्लस I2 चाहिए और थोड़ी सी हमें ऊर्जा की मात्रा चाहिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2HI बन जाएगा। इसी तरीके से N2 प्लस O2 और इसमें थोड़ी सी ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता है, मतलब हम ऊर्जा देंगे, है ना। तो जब हम ऊर्जा देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा 2NO। क्या बन जाएगा 2NO। तो इसमें क्या लग रही है ऊर्जा लग रही है। मैंने आपको बताया जो अभिकारक पक्ष होता है, अभिकारक पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और उत्पाद पक्ष होता है राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऊर्जा लिखा है मतलब यहाँ पर लग रही है, और अगर राइट हैंड साइड में ऊर्जा लिखा है मतलब यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा क्या हो रही है लग रही है, यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रही है लग रही है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ये भी बहुत सुंदर अभिक्रिया है, जितनी सुंदर आप हैं। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसकी यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सरल शब्दों में कहें तो देखो, एक सुंदर कन्या जिसका नाम है कल्लू और एक सुंदर लड़का जिसका नाम है कलुआ। ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मान के चलो सुंदर लड़का, उससे भी ज्यादा सुंदर, साथ में पैसा वाला लड़का यहाँ पर आया। ठीक है, और हमने यहाँ पे लगाया एक एरो। इनके मध्य हुई एक रिएक्शन, और रिएक्शन हुई तो यहाँ पे जो सुंदर कन्या है कल्लू, है ना, ये सी के साथ, जो सुंदर लड़का है सी के साथ इसने क्या कर ली, दोस्ती कर ली और बी को छोड़ दिया। बी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए भी है और सी है, तो यहाँ पे सी क्या करेगा, बी को रिप्लेस कर देगा। तो देखो ए सी बन गया और बी यहाँ से रिप्लेस हो गया। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं अपन, अब मान के चलो कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, ए बी सी ले लिया अपन ने, मान के चलो एक्स वाई करके ले लो, एक्स और वाई है प्लस जेड। तो मान के चलो यहाँ पे बन गया बाय जेड प्लस एक्स निकल गया। कहने का मतलब है यहाँ पर देखो जेड ने क्या किया, बाय जेड ने क्या किया, एक्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। विस्थापन का मतलब क्या है? विस्थापन का मतलब ये है कि मान के चलो ऐसा समझ लो कि आपकी सीट पर कोई बैठा है, आपने उसे उठाया और खुद बैठ गए, है ना। तो आपने क्या कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया। कोई बस में सीट पर बैठा है, आपने कहा उठो भैया हमको बैठना है, आपने उसे उठाया और खुद बैठ गए। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं। जो अपन अभिक्रिया कर रहे हैं वो विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे जेड एन, यहाँ पे जेड एन गलत लिखा है, यहाँ पे जेड एन कैसा होना चाहिए, एन स्मॉल, एन क्या है यहाँ पर स्मॉल, है ना। जेड एन, जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो सी यू है सी यू को जेड एन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन गया जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू। इसी तरीके से देखो यहाँ पे सी यू में यू छोटा है ना, थोड़ी सी एरर है यहाँ पे, करेक्ट कर लेना बेटा। यहाँ पे सी यू एस ओ फोर है ना, यहाँ पे क्या करेगा एफ ई सी यू को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू। समझ में आ रहा है? विस्थापन का मतलब है किसी एक को उठाना और खुद बैठ जाना। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो रहा। देखो इस अभिक्रिया में भी वही हो रहा और इन दोनों अभिक्रिया में वही हो रहा। आशा करेंगे कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डाउट पूछ लो। कमेंट सेक्शन किस लिए है? आपके डाउट के लिए है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया।
वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BeCl2। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, BeSO4 प्लस 2NaCl। देखो दो जगह विस्थापन हो रहा। देखिए यहाँ पर जो Na है, Na के साथ कौन आ गया, Cl आ गया, एक बार विस्थापन हो गया। और SO4 के साथ कौन आ गया, Ba आ गया, है ना। तो यहाँ पे द्विविस्थापन क्यों कह रहा है, क्योंकि दो बार विस्थापन हो रहा। ऊपर आप देख रहे थे एक जन एक को रिप्लेस कर रहा था, यहाँ पर दो लोग दो लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं द्वि। द्वि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो बार विस्थापन हो रहा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया पे चलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को अपचायक कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम आपको समझाएं अच्छे से। यहाँ पे आपको 2Mg दिख रहा प्लस O2, तो क्या बन गया 2MgO। देखो बच्चा, एक स्टेटमेंट है, याद अगर आप रख पाए, अगर आप समझ पाए, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि जो धातु होती है बेटा, जो धातु होती हैं, धातु अच्छी अपचायक होती हैं। कैसी होती हैं, अच्छी अपचायक होती हैं। ठीक है, धातुएं हमेशा अच्छी अपचायक होती हैं। याद रखना, बहुत काम का स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो Mg, Mg क्या है, यहाँ पे धातु है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण है। यहाँ पे अगर अपन संयोजकता निकालना सीखें, हालांकि 10th में संयोजकता आपको भी निकालना नहीं बताया है, तो आगे अगर होगा सिलेबस में तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जस्ट आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया ना। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CuO है ना, प्लस H2। अब देखो ह्रास का मतलब होता है कमी होना, है ना। यहाँ पे देखो CuO है, यहाँ पे देखो Cu है। बताओ यहाँ पे किसकी कमी हो गई है, आप कहेंगे भैया यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। यहाँ पे किसकी कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। H2 के साथ O चला गया तो यहाँ H2O बन गया। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम कहेंगे, जब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। देखो यहाँ पे देखो, पहले Mg था, फिर Mg के साथ क्या आ गया बच्चा, O आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, हाँ हुई ऑक्सीजन की वृद्धि। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, Cu के साथ भाई O था और यहाँ पे O हट गया। तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को कहेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। या फिर, है ना, या फिर अगर हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता तब भी हम कह देते कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है बच्चा, अब देखो नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण साथ साथ हो, है ना, तो अपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा है CuO प्लस H2, तो यहाँ पे क्या बन गया, Cu प्लस H2O बन गया। अब देखो यहाँ पे कैसे समझा हम आपको। देखो बच्चा, यहाँ पर जो CuO है
है ना। यहाँ पे ओ साथ में है कि नहीं है, आपने बोला हाँ भैया साथ में है। यहाँ पे देखो ओ साथ में है, यहाँ पे क्या ओ साथ में है, यहाँ पे वो क्या साथ में है, नहीं है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे ओ साथ में नहीं है, यहाँ ओ हट गया, देखो यहाँ पे बच्चा देखो सी यू ओ में ओ साथ में है कि नहीं है, हाँ है भैया ओ साथ में। क्या यहाँ पे सी यू में ओ साथ में है या नहीं है, आप बोलोगे नहीं है। मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन घट गया। आपने अभी पढ़ा यदि ऑक्सीजन घटेगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तो हम उसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन। तो यहाँ पे सीयू का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, अब देखो अब देखो यहाँ पे देखो H2 लिखा है ना। H2 से देखो क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O बन गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा। हाइड्रोजन का क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा। कैसे हो रहा, इसके साथ देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, हाँ जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा। देखो बच्चा, जब हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, या हम यहीं आपको बता दें, तो इसमें अपन संयोजकता के आधार पर निकालते हैं कि अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या घट गई तो हम अपचयन बोलते हैं। अब बच्चा आपके सिलेबस में इतना कुछ है नहीं, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आप अगली कक्षा 11वीं में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो जितना अभी है आपके सिलेबस में उतना काफ़ी है। ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया। आशा करेंगे कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, है ना बच्चे। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ। तो हमें इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का वेट करें, गुड बाय।